इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी और अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु वअशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबू पेट वाले गमछा लपेट लो। मोहब्बत के साथ बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा बाबा से बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत ताजदार अहले सुन्नत आक़ाए दरिया इश्क़ व रहमत कंज़ुल करामत जबरुल इस्तिक़ामत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफ़िज़ हकीम डॉक्टर इलाहाद शाह अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हम सब के रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिदवान। रसूल आज़म कायद आज़म फ़ख्र आज़म इमाम आज़म मुहसिन आज़म महबूब परवरदिगार दोनों जहान के मालिक व मुख्तार सय्यदी अबरार व अख़यार शाफ़िई रोज़ शुमार सय्यदा आबिदा ज़ाहिदा ताहिरा जनाबे फ़ातिमतुज़ ज़हरा के वालिदे बुज़ुर्गवार सरकारे मदीना राहतो बलबूसीना जनाबे अहमदे मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में
करते हैं और यूं नाते मुस्तफा तहरीर फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूढ़े बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। या रसूल अल्लाह मैं कहता तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, या रसूल अल्लाह मैं कहता तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दो ना तेरा दिलदार सदका नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। प्यारे, आज की वो जो तारीख है, जो घड़ी है, इस घड़ी में, इस तारीख में खुदा की सारी मखलूक पुकार उठी, खुदा की सारी मखलूक बोल उठी, लेकिन हम और आप हैं जो आज की रात की खामोशी से काम ले रहे हैं। मालूम है आज की महफिल में, आज की जो महफिल सजाई गई है, रसूले कौनैन महबूबे परवरदिगार जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के मौके से, रसूले बाबकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में मबऊस होने की खुशी में हमने अपने महबूब की महफिल सजाई है। अल्लाह अकबर, जब रसूले कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो दुनिया इंसानियत ही नहीं, इंसान ही नहीं, बल्कि खुदा की सारी मखलूक खुशियां मनाने लगी। हज़रत जिब्रील अमीन खुशियां मना रहे थे, फरिश्ते हुरो गिल्मा शजरो हजर महलों पर सबके सब खुशियां मना रहे थे। अल्लाह अकबर के रसूल कौनैन की आमद की घड़ी है। आज हम खुशनसीब मुसलमान हैं कि हम जो आज अपने महबूब, अपने रसूल के आमद की खुशी से, आमद के खुशी के मौके से, नबी के आमद के मौके से हमने महफिल मिलाद सजाई है, और सजाए हैं, बैठे हैं दिल थाम कर नबी का जिक्र सुनने के लिए, नबी की पैदाइश सुनने के लिए, नबी का मुजज़ा सुनने के लिए, तो दिल थाम कर बैठे और अपने लब को हरकत दिया करें, अपने लब से, अपनी ज़बान से अल्लाह की पाकी बोले और रसूल अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वकार में दरूद व सलाम भेजा करें। और अहम तारीख है आज की, बहुत कीमती रात है, इसलिए इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, और अगर फ़ायदा नहीं उठा पाए फिर हम अल्लाह अकबर, हमारी कम नसीबी है, कम किस्मती होगी जो आज की रात हम अपने महबूब को और अल्लाह रब्बुल इज्जत व रब्बुल शरीफ के जिक्र सुनकर हम अपने रब को राज़ी ना कर सके। पहले कह पाप एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत दूसरी जगह यूं लिखते हैं, आला हज़रत दूसरी जगह यूं लिखते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहीद वफा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा कि ओ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और आला हज़रत मक्के में यूं लिखते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा औत है और लाडला बेटा तेरा।
मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और आखिर में यूं आला हज़रत ने अपने कलम को बंद किया है कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और आला हज़रत मक्ता में यूं लिखते हैं, यूं लिखा है आला हज़रत ने कि दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत व रहमान शरीफ कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुन मुबीन। रब्बे कदीर ऐलान करता है, रब्बे कदीर रहमान शरीफ ऐलान फरमा रहा है, अपने महबूब का रब मिलाद कर रहा है। ये जो मिलाद पढ़ना, रसूल पाक बावकार की महफिल सजाना, ये खुदावंद कुद्दूस व रहमान शरीफ की सुन्नत मुबारक। ये जिन्होंने नबी की महफिल सजाई, उन्होंने अल्लाह की सुन्नत पे अमल किया। नबी की महफिल सजाना, नबी की मिलाद पढ़ना खुदा की सुन्नत है। और मुस्तफा के मिलाद में बैठकर मुस्तफा का जिक्र सुनना, मिलाद सुनना, ये फरिश्तों की सुन्नत है। अल्लाह अकबर, हम खुशनसीब इंसान हैं, हम खुशनसीब मुसलमान हैं कि हम अल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हैं और फरिश्तों की सुन्नत पे भी अमल करते हैं। कभी हम मिलाद पढ़ते हैं और कभी मिलाद मुस्तफा सुनते हैं। रब फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। तहक़ीक़ आ गए, पैदा नहीं हुए। अल्लाह ने कहा कि पैदा हुए। रब फरमाता है, तहक़ीक़ के आ गए तुम्हारे बीच अल्लाह का नूर और रोशन किताब। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। खुदा फरमाता है, तहक़ीक़ के आ गए अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। साफ ज़ाहिर है, रोशन किताब जो नबी करीम अलैहिस्सलाम किताब लेकर आए, उसे हम कुरान कहते हैं। नबी कुरान लेकर आए, कुरान किताब तो समझ में आ गई कि किताब कुरान है, वो अल्लाह की जानिब से आए। लेकिन नूर क्या है? नूर, ये नूर है कौन? अल्लाह अकबर। जब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम अलैहिस्सलाम तस्लीम की बारगाह में एक मरतबा हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा कौमी बाबिया हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने सबसे पहले किसे पैदा किया? अल्लाह ने सबसे पहले किसे पैदा किया? आदम को, आदम से पहले फरिश्तों को, फरिश्ते से पहले अर्श को, अर्श से पहले कुर्सी को। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा किया? अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ मुसलमानों, इतना जो सुनना था, रसूल बावकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, नबी तबस्सुम फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ओ जाबिर, ओ सहाबा सुनो, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। आका फरमाते अल्लाह ने, नबी फरमाते
शरीफ में फिर नबी के नूर से एक नूर को निकाला और उसके 4 हिस्से किए खुदा ने। नूरे मुस्तफा से एक नूर को अल्लाह ने निकाला और उस नूर से अल्लाह ने उस नूर के एक हिस्से को 4 हिस्सों में तकसीम किया और उससे सारी कायनात को बनाया, फरिश्तों की जमात को पैदा किया, अर्श बनाया, कुर्सी बनाया, जमीन और आसमान को बनाया, जन्नत बने। अल्लाह को अकबर, यानी कि खुदा ने सारी मखलूक को नूरे मुस्तफा से वजूद दिलाया, पैदा कर दिए गए मेरे नबी के नूर को। अब न जन्नत है, न अर्श है, न कुर्सी है, न आसमान है, न जमीन है। अल्लाह ने इस नूर को पैदा करके रखा कहाँ? जन्नत है नहीं तो जन्नत में रखे जाए, अर्श है नहीं तो अर्श के ऊपर रखा जाए, कुर्सी है नहीं तो कुर्सी पे रखा जाए। अल्लाह अकबर, नबी के नूर को खुदा ने पैदा करके रखा कहाँ? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, दो लोगों जिस वक्त कुछ न था, अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया और मेरे नूर को पैदा करके अल्लाह ने अपने क़ुर्बे खास में रखा, अपने करीब रखा, अपने पास रखा, अपने करीब रखा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम का नूर अल्लाह के क़ुर्ब के साथ बंद रहे और अल्लाह के क़ुर्ब में नूरे मुस्तफा जलवा कर रहा। जब तक रब ने चाहा तब तक वह नूरे मुस्तफा मौजूद रहा, अल्लाह के साथ, अल्लाह के क़ुर्ब में रहा। एक मतलब मालूम है, हज़रत जिब्रील अमीन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की तस्लीम की बारगाह में तशरीफ लाए, सलामी पेश की मेरे नबी को, सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। आका इरशाद फरमाते, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? अपनी उम्र बताओ। हज़रत जिब्रील सोचने लगे, मेरी उम्र, मैं अपनी उम्र क्या बताऊं? मेरी उम्र कितनी है, मैं क्या बताऊं आका को? अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह मुझे मालूम नहीं, मेरी इतनी लंबी उम्र है या रसूलल्लाह कि मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हाँ आका, या रसूलल्लाह एक निशानी मैंने रखा है। आका फरमाते क्या है? हज़रत जिब्रील
फरिश्ते अर्ज के परवरदिगार, तू ऐसे को अपना खलीफा बनाएगा, ऐसे कोई इंसान को तू जमीन पर भेजेगा जो खून बहाएंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, खून रेसियाँ करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, एक दूसरे से जलन करेंगे। एक परवरदिगार, उस इंसान को तू अपना खलीफा बनाएगा जो आपस में लड़ाइयाँ करेंगे, खून रेसियाँ करेंगे। अल्लाह पर मुसलमानों, अभी हम पैदा नहीं किए गए, लेकिन फरिश्तों ने हमारी कमी खुदा की बारगाह में रखा। मौला इंसान को पैदा करेगा, वो आपस में लड़ेंगे। अल्लाह पर फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार, हम तेरी इबादत तो करते हैं, हम तेरे सजदे करते हैं, हम तेरी पाकी बोलते हैं, इंसान को पैदा करने से क्या फायदे हैं? रब फरमाता है, इन्नी आलमु मा ला तालमून। फरिश्ते, तूने तो इंसान को देख लिया, फरिश्ते तूने सुहैल को देखा, तूने आदम को देखा नहीं। फरिश्ते तूने नमरूद को देखा, तूने इब्राहिम को देखा नहीं। ओ फरिश्तों, तूने अपने औल को देखा, मूसा को नहीं देखा। फरिश्तों, अबू जहल को तूने देखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं देखा। इन्नी आलमु मा ला तालमून। ओ फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते खामोश हो गए। रब ने आदम का पुतला तैयार कराया, आदम का पुतला तैयार हो गया, और जब पुतला तैयार हुआ तो जिस नूर को खुदा ने सबसे पहले पैदा किया था, उस नूर को आदम की पेशानी में रखा, इसलिए कि नूर मुस्तफा को दुनिया में भेजना मकसूद था। रब कभी चाहता था कि मेरा महबूब दुनिया में खाए। अल्लाह के परम ने अपने महबूब के नूर को आदम की पेशानी में रखा। पेशानी आदम में नूर मुस्तफा को ठहराया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अल्लाह ने रूह डाला। रूह जब आ गई आदम के जिस्म में, जैसे रूह आई, हज़रत बाबा आदम के छींक आया। जैसी कमर तक रूह पहुंचे, हज़रत आदम के कोई छींक आई, और छींक जैसे ही आई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बोलते हुए उठकर बैठ गए। आप लोगों को छींक आती है, आप लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं करते, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, पढ़ना चाहिए। ये अपने अब्बा की सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना अपने अब्बा जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और वफादार बेटा वही होता है जो अपने बाप के तरीके पे चला करे। हम आदम के वफादार बेटों में से हैं, हम आदम के वफादार बेटों में से हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमारे अब्बा ने किया है वो काम हम भी करते हैं। जब भी छींक आए क्या करनी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मान ले कि हमको छींक आए, हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आप सुने कि हमने पढ़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? यरहमुकल्लाह। क्या करना चाहिए? यरहमुकल्लाह। जैसे जनाबे आदम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फरिश्ते देखने लगे, ताज्जुब में आ गए, ए अल्लाह, इसे अभी तक किसी ने पढ़ाया नहीं, ये कोई स्कूल नहीं गए, ये किसी मदरसे में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं गए। परवरदिगार, ये पैदा होते ही तुझे जान रहा है, आखिर मामला क्या है? जैसे जनाबे आदम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो फरिश्तों ने कहा यरहमुकल्लाह। यानी छींकने के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहना अब्बा आदम की सुन्नत है, और छींकने वाले के जवाब में यरहमुकल्लाह कहना ये फरिश्तों की सुन्नत है। ये कहना चाहिए, ये दुआ है। फरिश्ते ताज्जुब में पड़ गए, अभी आदम पैदा हुआ, इसे कैसे मालूम हो गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है? इसे कैसे खबर हो गई? कौन बताया? रब ने कहा, फरिश्तों, मैंने कहा था ना, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता तुम नहीं जानते। ओ फरिश्तों, मैंने आदम को पढ़ा लिखा कर पैदा किया है, पैदा करने से पहले मैंने आदम को पढ़ा दिया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, रब्बे करीम ने कहा, फरिश्ते, इसके पैदाइश पे तुझे एतराज था ना, तुम में जो सबसे बड़ा ज्यादा इल्म रखता है उसको मेरे पास लेकर आओ। फरिश्तों में से जो सबसे ज्यादा इल्म रखते थे अल्लाह के करीब किए गए,
रब ने कहा आदम बता, हजरत आदम खड़े होते हैं, रब करीम की बारगाह है, फरिश्तों की जमात है, सबसे पहले इंसान ने, इंसानों में से सबसे पहले इंसानों के बाप ने जो तकरीर की है अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों की मौजूदगी में हजरत आदम तकरीर कर रहे हैं, 7 लाख ज़बान में तकरीर कर रहे हैं। अगर कोई 2-4 ज़बान जानता है वो अपने आप पे नाज करता, गुरूर करता है। मेरे बाप आदम को 7 लाख ज़बान का इल्म था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 7 लाख ज़बान में तमाम मखलूकों का नाम लेते हैं, एक-एक का नाम लिया है। और मुसलमानों एक-एक का नाम अल्लाह हजरत आदम ने लिया है अल्लाह के सामने। तो मेरे बाबा आदम ने मेरा भी नाम हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बाबा आदम ने लिया था। आप लोगों का भी नाम हजरत आदम ने लिया था। एक-एक का नाम लेकर बाबा आदम अल्लाह की बारगाह में सबों की सिफत बयान कर रहे हैं, सबों का नाम बयान कर रहे हैं, सबों का काम बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ज़बान आदम की थी, लोग देख रहे, फरिश्ते देख रहे, आदम बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे। आदम बोला कहा क्या है, आदम पढ़कर कहां से आए हैं, ये किसने बताया है? तो मुहद्दिसीन, उलमाए अहले सुन्नत फरमाते लिखते हैं, वो लोगों ज़बान आदम का था, ज़बान आदम की थी, लेकिन बोली आदम की नहीं, ज़बान आदम की थी। बोलने वाली ज़ात जो थी, जो आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा रखा गया था, वो नूरे मुस्तफा बोल रहा था। ज़बान आदम की थी, बोली मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ज़ाहिर आदम बोल रहे थे, लेकिन आदम की पेशानी से नूरे मुस्तफा बोल रहे थे। अल्लाह अकबर। तभी तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान वो है जिसने पढ़ा लिखा कर पैदा किया, सिखा कर पैदा किया, समझा कर पैदा किया। सारा इल्म पैदा करने से पहले अल्लाह ने मुस्तफा करीम को अता किया, फिर बाद में पैदा किया। आज कुछ जालिम है जो कहते हैं कि नबी को पढ़ते माशाअल्लाह। आज कुछ जालिम है जो कहते हैं कि नबी को उर्दू नहीं आती, नौज़ुबिल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह अकबर मुस्तफा करीम अनपढ़ थे, उम्मी थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। अरे नादानो, तुम्हारा नबी होगा अनपढ़ होगा, लेकिन हमारा नबी तो वो है जिसे अल्लाह ने दुनिया का सारा इल्म अता किया था। मेरा रसूल तो वो है जिसे खुदा कुद्दूस व रूहुल शरीफ ने दुनिया इंसानियत का अल्लाह अकबर सारा इल्म देकर दुनिया में पैदा फरमाया था। मेरे रसूल के नूर को अल्लाह ने आदम की पेशानी में रखा और इरशाद फरमाया वयकुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू li आदम। फरिश्ते आदम को सजदा कर। इसकी पैदाइश पे तूने इनकार किया था ना, इतराज किया था, ये फसादी होगा। सजदा कर, इंसान का रुतबा दे, आदम का रुतबा दे, इंसान का रुतबा दे। अल्लाह अकबर। हुक्म खुदाबंदी मिला, फरिश्ते झुक गए, सजदा पे चले गए। अब आप उसके बड़ा बकान में आखिरी सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने, वो इब्लीस कौन था? फरिश्तों का उस्ताद था। फिर कभी मौका मिलेगा तो मस्जिद गुफ्तगू की जाएगी। तमाम फरिश्ते झुक गए, एक नहीं झुका, वो इनकार कर दिया। कहा अल्लाह ने पूछा क्या हुआ? अल्लाह एक मोहलत देता है, उसे भी दिया मोहलत। हो सकता है उससे गलती हो गई हो, रुक गया हो, झुक जाएगा। अल्लाह एक मौका दिया। क्या हुआ? क्यों नहीं झुके? झुक जा। उसने कहा कि अल्लाह हम तेरा सजदा करेंगे, आदम के सामने नहीं झुकेंगे, सिर्फ तेरे सामने झुकेंगे, आदम के सामने नहीं झुकेंगे। आज भी कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि सिर्फ नमाज के लिए खड़ा होंगे, नबी के दुरूद व सलाम के लिए खड़ा नहीं होंगे। समझ जाएंगे जो कहे कि मैं मुस्तफा करीम के लिए के ऊपर दुरूद व सलाम करने के लिए खड़ा नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह के लिए खड़ा होगा। आप समझ जाएंगे ये कोई और नहीं बल्कि जिसे अल्लाह ने
जन्नत की खूबसूरती को देखा, कहा अल्लाह तेरी जन्नत बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा है। आपने कहा क्या चाहते? कहा अल्लाह हमारा जिन्स पैदा कर, हमारी तरह कोई पैदा कर। अल्लाह ने आदम की पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया, जन्नत में रहने लगे। लेकिन अल्लाह की मर्जी की, अल्लाह का मकसद था आदम को जमीन पर भेजे। अब जाएंगे कैसे? अब आप एक बात बताएं, आपके घर कोई मेहमान आ जाए, मेहमान आ जाए, 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, 1 हफ्ता रुके, कोई घर वाला मेहमान से कहता है ये मेहमान साहब बताइए बताते क्यों नहीं है? कोई कहेगा नहीं ना कहेगा, कोई बहाना तलाश करना पड़ता है। आखिर मेहमान 1 महीना रुक गए, इनको कैसे भेजा जाए? चुप नहीं सकते, मेहमान है। अब कोई बहाना मिल जाए तो बहाना से इनको भेजा जा सकता है। अल्लाह ने आदम को जन्नत में रखा। अब जन्नत से डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकता कि आदम निकलो जन्नत से, डायरेक्ट नहीं निकाला अल्लाह ने। बस अल्लाह ने हजरत आदम के ऊपर धूल तारी कर दिया, धूल तारी किया। और जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर धूल तारी अल्लाह ने किया, ममनूआ तरफ के फल को हजरत आदम खा गए। जैसे ही खाए, बहाना मिला, अल्लाह ने फरमाया आदम हो गए, 2 दिन रहनी जन्नत में, मैं तो जमीन के लिए तुझे बनाया हूँ, जाओ जमीन पे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रबी होगा पूरे जमीन पे आई। हजरत आदम में की पेशानी में जो नूर मुस्तफ़ा जलवा करता, रब्बे कदीम रहमतुल्लाह शरीफ और नूर मुस्तफ़ा को हजरत आदम की पेशानी से मुंतकिल करके अम्मी कहाँ है? अम्मी तमाम इंसानों की माँ, अम्मी जान हजरत जनाब हव्वा के शीर में अक़दस में डाला। फिर वो नूर मुस्तफ़ा एक के बाद बिगड़े, एक के बाद बिगड़े, हजरत जनाब शीर की पेशानी में आए। हजरत जनाब शीर से होते हुए ये नूर मुस्तफ़ा हजरत जनाब नूर की पेशानी में आए। वहाँ से मुंतकिल होता हुआ ये नूर मुस्तफ़ा हजरत जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो व तस्लीम की पेशानी में आए। अल्लाह कहता यहीं तक नहीं, बल्कि ये नूर मुस्तफ़ा एक पेशानी और एक रहम से मुंतकिल होते हुए सफर को तय करते हुए हजरत जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम की पेशानी में आया। यहाँ से नूर मुस्तफ़ा फिर मुंतकिल होना शुरू हुआ, एक के बाद बिगड़े मुंतकिल होते गए, यहाँ तक के ये नूर मुस्तफ़ा हजरत जनाब अब्द मनाफ की पेशानी में आया। और एक बात याद रखिए, आका अलैहिस्सलाम के माँ बाप से लेकर, नबी के माँ बाप से लेकर हजरत जनाब आदम तक जितनी पेशानी और जितने शिकमों से ये नूर मुस्तफ़ा का सफर हुआ, हजरत बीबी आमना से लेकर जनाब अबाबा आदम तक जितने रहमों से, जितनी पेशानियों से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होते रहे, इनमें कोई भी मुशरिक और मुशरिका नहीं थे, बल्कि ये तमाम के तमाम सिर्फ एक खुदा की परस्तिश करने वाले थे। ये कोई ये इम्तिहान जिनकी शिकमों में ये नूर मुस्तफ़ा आए और जिनकी पेशानियों में ये नूर मुस्तफ़ा आए, अगर उनकी पेशानी छोटी थी तो सिर्फ खुदा की ज़ात के सामने खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में उनकी पेशानी झुका करते थे। ये सब के सब सिर्फ एक खुदा की इबादत करने वाले थे। कुछ जालिम आज कह देते हैं ना कि नबी के माँ बाप मुशरिक हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जालिम कहते हैं नबी के माँ बाप के ऊपर हमला करते हैं। नबी की अम्मी जान जनाब सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ अक़दस पे ये जालिम हमला करते हैं और कहते हैं कि नबी की अम्मी जहन्नमी है माज़अल्लाह, कसम रब्बे दुल जलाल की, अगर जब तक रसूल बावकार की माँ नबी कौनेन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी जब तक जन्नत में नहीं जाएंगी, दुनिया के तमाम इंसानों के माँओं के लिए जन्नत हराम होगा। इसलिए कि जब तक नबी की माँ जन्नत में ना जाए, उस वक्त तक किसी की माँ जन्नत में नहीं जा सकती। ये जालिम अल्लाह के ऊपर बदअकीदे ख़बाइस इतने उनके दिमाग में भर चुके हैं कि नबी कौनेन के अम्मी जान की ज़ात पे हमला करते हैं। नबी के वालिद मुहतरम जनाब सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस पे हमला करते हैं। ये कहते ये लोग मुसलमान नहीं थे, ईमान नहीं
थे, इसलिए लोग जहन्नमी नौजुबिल्लाह। आप मुसलमानों मैं बताता हूँ, जब मेरे आका जनाबे सरवरे कौन है जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 6 साल की थी और मेरे नबी को मेरे नबी के अम्मी जान ने मक्का से लेकर मदीने गई थी अपने मायके, नबी के ननिहाल लेकर गई थी। अल्लाह के वापसी में जब अल्लाह की सरजमीन पे मेरे नबी पहुंचते हैं और आपके साथ आपकी अम्मी पहुंचती है, तब अल्लाह की सरजमीन पे उम्र नबी के 6 साल की है, वहां पे रसूल पाक की अम्मी जान जनाबे सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो जाता है। आका कौनैन की नन्हे जब की उम्र शरीफ अभी 6 साल की है, मुस्तफा करीम अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी मां के कब्र पे मिट्टी डालते हैं, अपनी मां को कब्र में उतारते हैं, मां के कब्र पे मिट्टी डालते हैं। अल्लाह के मुसलमानों सोचो, जो रसूल नबी अपनी रसूल के जिसने पाक से अगर कोई कपड़ा टच हो जाए तो उस कपड़े को कोई आग ना जला सके। बताओ मुसलमानों, जो रसूल जिस मां के शिकम में 9 महीने रहे हो, भला उस मां के जिस्म को बीबी आमना के जिसने पाक को कोई कहना में इतनी ताकत नहीं जो बीबी आमना के जिसने पाक को जला सके। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम क्या का नूर मुकद्दस हज़रत जनाब अब्दे मनाफ की पेशानी में आए, वहां से ये नूर मुस्तफा फिर मुंतकिल हुआ। अल्लाह अकबर होते होते हज़रत जनाब अब्दुल मुतल्लिब की पेशानी में आया। अब्दुल मुतल्लिब जो काबतुल्लाह का मुतवल्ली है, वो अब्दुल मुतल्लिब जो खाने काबा के मुतवल्ली है, वो अब्दुल मुतल्लिब जो कबीले कुरैश के सरदार है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ मुसलमानों, रब्बे कबीर फतहुल्लाह शरीफ ने जब अपने महबूब को भेज रहा है, अल्लाह अपने महबूब को भेज रहा है, तो अल्लाह अकबर तमाम मखलूकों में अल्लाह ने जिसे सबसे अफजल कहा, उस अफजल मखलूकात में महबूब को अपने भेजा, यानी इंसानों में भेजा। इंसानों में जो सबसे बेहतर कबीला था, जो सबसे अच्छी जगह थी काबा, अल्लाह ने अपने महबूब को काबे में भेजा। और अल्लाह अकबर जो काबा मक्का के सबसे अच्छा खानदान था, जो सबसे बेहतर कबीला था, रब्बे कबीर ने उस कबीले कुरैश को चुना और कबीले कुरैश ने जो सबसे अच्छा खानदान था, उस खानदान को बनु हाशिम कहा जाता है। रब्बे कबीर ने बनु हाशिम में भेजा और बनु हाशिम में जो सबसे बेहतर इंसान थे हज़रत जनाब अब्दुल्लाह नबी कौनैन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत जनाब अब्दुल्लाह का बेटा बनाकर इस ज़मीन पे मबूस फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत जश्न ईद मिलादुन नबी, सरदार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, फरसी की आमद, फरसी की आमद। लब झूम के बोलो, सब झूम के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब्बे कबीर फतहुल्लाह शरीफ ने सबसे अच्छा कबीला को चुना, कबीलों में सबसे अच्छे खानदान को चुना, खानदान में सबसे अच्छे इंसान को चुना, हज़रत जनाब अब्दुल्लाह का बेटा बनाया, जनाब पाक सैयदा बीबी आमना की आंखों का तारा बनाया। अल्लाह के ये नूर हज़रत अब्दुल्लाह अब्दुल मुतल्लिब के पेशानी से मुंतकिल हुआ और हज़रत जनाब अब्दुल्लाह की पेशानी मुबारक गया। सुभान अल्लाह। जब ये नूर हज़रत जनाब इस्माइल रज़ियल्लाहु की पेशानी में थे, अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहीम इस्माइल को ज़बह करो, इस्माइल को ज़बह करो। नूर मेरे नबी का नूर हज़रत इस्माइल रज़ियल्लाहु की पेशानी में है। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलाई, इस्माइल को ज़बह किए गए, छुरी चलाई गई, लेकिन मशरिक़ यज़दी थी, हज़रत इस्माइल को बचाकर रब्बे कबीर फतहुल्लाह शरीफ ने इस्माइल की जगह पे दूल्हे की कुर्बानी को कबूल किया। और जब हज़रत अब्दुल्लाह पैदा किए गए,
बेटा पैदा हुआ, अब्दुल्ला नाम रखा गया। वक्त आ गए मिन्नत पूरा करने का। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेटे के चेहरे को देखते हैं। अल्लाह अकबर क्या किया जाए। लोगों ने, उस वक्त के आलिमों ने, उस वक्त के मुहद्दिसों ने, उस वक्त के मुफ्तियात ने, जो इल्म वाले थे, दानिश्वर थे, उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मशवरा दिया, ए अब्दुल मुत्तलिब, बेटा है, इसकी कुर्बानी कैसे दोगे? कुर्रा डाला जाए, जानवर अब्दुल्ला की जगह जानवरों का नाम डाला जाए, कुर्रा करो, लॉटरी करो, और जिसका नाम अगर जानवर का नाम आ जाए तो 100 ऊँट अब्दुल्ला के सबके लिए उतार देना। 100 ऊँट। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह मशवरा पसंद आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तमाम बेटों का नाम लिखा, एक कागज़ में लिखकर अलग अलग पुड़िया बनाकर एक जगह रखा, उसमें ऊँटों एक जगह एक कागज़ पे 100 ऊँट का नाम लिखा। अल्लाह के तमाम नामों में पहले जो कागज़ निकला वो हजरत जनाब अब्दुल्ला का नाम निकला। फिर दानिश्वरों ने कहा कि फिर से तोला किया जाए। दूसरी मरतबा तोला डाले गए, फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। तीसरी मरतबा तोला डाला गया, फिर हजरत जनाब अब्दुल्ला का नाम निकला। जब चौथी मरतबा तोले डाले गए तो चौथी मरतबा में 100 ऊँटों का नाम निकला है। अल्लाह अकबर। यानी कि मेरे नबी हजरत जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह एक मरतबा का ज़बीहुल्लाह है, लेकिन कुर्बान था मेरे नबी अलैहिस्सलाम दो ज़बीहुल्लाह के पुष्प से होते हुए इस दावे खानी में तशरीफ ला रहे हैं, रुए सकीन पे तशरीफ ला रहे हैं। हजरत जनाब अब्दुल्ला इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे कि तमाम मक्के की औरतों की ये ख्वाहिश थी कि मेरा निकाह हजरत जनाब अब्दुल्ला से हो जाए। इतने हसीन थे और रास्ते जब चलते अल्लाह पर उनकी पेशानी से नूरे मुस्तफ़ा चमका करता था। पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा है, और जिसकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा हो, अल्लाह उसके चेहरे का आलम क्या होगा, वह इंसान कितना हसीन और जमील होगा। अल्लाह पर कुर्बान जाओ। तमाम मक्के की औरतों की यह ख्वाहिश थी, तमाम लड़कियों की यह ख्वाहिश थी कि मेरा निकाह अब्दुल्ला से हो जाए, लेकिन कुर्बान जाओ खुदा को कुछ और मंजूर था, खुदा की कुछ और तर्सीब थी। अल्लाह पर हजरत जनाब अब्दुल्ला का निकाह हजरत जनाब सैयदा आबिदा ज़ाहिदा ताहिरा जनाबे बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के से मेरे नबी के वालिद मुहतरम का निकाह होता है। निकाह हुए, हजरत सैयदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने शौहर के घर तशरीफ लाए। हजरत बीबी आमिना की उम्र शरीफ तमसीन है, छोटी सी उम्र है। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र शरीफ कम है, निकाह हो गए। ये दोनों जिंदगियां पाक जिंदगियां गुजर रही हैं। अल्लाह अकबर। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर पेशानी अब्दुल्ला से मुंतकिल हो चुका है। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हो गए, और जनाबे बीबी आमिना के शिकवे पाक में ये नूर मुस्तफ़ा आ गए। जब पेशानी से हजरत अब्दुल्ला का बहनूर निकल गया, हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे की चमक जो थी वो खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। जो हजरत जनाब अब्दुल्ला का चेहरा चमकता था वो चमक खत्म हो गए, इसलिए कि वो नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल होकर हजरत जनाब बीबी आमिना के शिकवे पाक में आ गए। 6 महीने का अरसा गुजरा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अम्मी जान के शिकवे पाक में आए में तकरीबन 5 से 6 महीने का अरसा गुजरा। अभी नबी दुनिया में नहीं आए हैं, लेकिन नबी के आने का मुजज़ा शुरू हो चुका। नबी आए नहीं, लेकिन आखिरत की बशारत दी जा रही है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 महीने हुए हैं, अपनी अम्मी जान के शिकवे पाक में है। उस वक्त का बहुत बड़ा बादशाह रहा, काबा पे हमला करने आ गया, तोड़ने आ गया काबा। अल्लाह ने अबाबिल को भेजा, जा रहा बटा। अल्लाह चाहता तो इंसानों से को भी भेज सकता था, शेरे बबर को भी भेज सकता था, लेकिन नहीं, अब अबाबिल चिड़िया को भेजा, उससे मुकाबला करवाया। नहीं कहते नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम एक सफ़र पे निकलते हैं, माले तिजारत लेकर तिजारत के
होते हैं। और शाह फरमाते हैं आमना चंद दिनों के लिए मैं जा रहा हूँ माले तिजारत को फरोख्त करने, मैं तिजारत के सामान को फरोख्त करके जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हज़रत जनाब अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बात अपनी शरीके हयात नबी के अम्मी जान से जो गुरु करकर सफर पर निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर गए आप होते हुए हैं जो आने की तारीख थी, जो तारीख हज़रत अब्दुल्लाह ने बताया था, उस तारीख में उस दिन में जनाब सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुबह सवेरे ही से अपने कामों से फारिग हो जाती है, घरों को सजाती है, इसलिए कि अपने शौहर नामदार के आने का दिन है, अपने शौहर के आने का इस्तकबाल करती है, घरों को सजाती है, अल्लाह अकबर घरों में खुशबू का इंतजाम करती है, घरों को सजाया है, बिस्तरों को संभाला है और शाम के वक्त घर के दरवाजे पे घर के सिरे में बैठकर अपने शौहर के आने का इंतजार कर रही है। वक्त कटता चला जा रहा है, दोपहर का वक्त है, शाम के वक्त आ गए, सूरज गुरूब हो चुका है, लेकिन अभी तक अब जनाब अब्दुल्लाह अभी तक घर नहीं आए हैं। हज़रत सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शाम के वक्त रात के वक्त अपने ससुर मोहतरम हज़रत जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बारगाह में आती है। अर्ज़ करती है बाबा जान ये अब्बा हुजूर अभी तक अब्दुल्लाह आए नहीं है, जाएं जरा पता लगा है कब तक वो आएंगे, उनका सफर कहाँ तक पहुँचा है, उनका काफिला कहाँ तक पहुँचा है। हज़रत जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह शरीफ के अंदर आते हैं। अल्लाह अकबर वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें मेरे अब्दुल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा नज़रुल इस्लाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते लोगों बताओ मेरे अब्दुल्लाह को किसी ने देखा है? एक आदमी दौड़े दौड़े आया, कहा कि अब्दुल मुत्तलिब आपके बेटे अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गए, वो अब्दुल्लाह वापस नहीं आएंगे। ये अब्दुल मुत्तलिब आपके बेटे का इंतकाल हो चुका है, अब वो अपने घर वापस नहीं आएंगे। इतना जो सुना था हज़रत जनाब अब्दुल मुत्तलिब के कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। एक तो बेटे के जाने का गम है, दूसरा जवान बहू के चेहरे को देख रहे हैं, बेटी के अपने बहू जनाब आमना को देख रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्लाह के खिलाफ पकड़कर सालों कतार होते हैं, फिर अपने आंसुओं को छुपाकर घर तशरीफ लाते हैं। जैसे घर के अंदर दाखिल होते हैं हज़रत बीबी आमना पूछती है पापा बताओ ना अब्दुल्लाह कहाँ तक आए हैं, कब तक अब्दुल्लाह आएंगे, कितने बजे तक अब्दुल्लाह घर में आएंगे। इतना जो सुना था हज़रत जनाब अब्दुल मुत्तलिब फिर चीख मारते हैं, रोते हैं और इरशाद फरमाते हैं बेटी आमना अब अब्दुल्लाह वापस कभी नहीं आएंगे, अब्दुल्लाह अपने रब के पास चले गए, अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। ए बेटी आमना अब तू बेवा हो गई, बेवा, अब्दुल्लाह कभी नहीं आएंगे। इतना जो सुनना था जनाब बीबी आमना चीख मारती है, रोती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब तसल्ली देते हैं, सब्र की तरकीब करते हैं, सब्र दिलाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल बावकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में आने से पहले ही रब ने आपको यतीम बनाकर दुनिया में भेज रहा है, यतीमों का माँ बाप बनाकर दुनिया में भेज रहा है, इसलिए कि आका करीम दुनिया ने इंसानियत को पुकार कर कहे ओ यतीमों अब मत घबराना, इसलिए कि तू भी यतीम नहीं बल्कि तेरा रसूल जो आ रहा है वो आने से पहले यतीम बन चुका है, यतीम बनकर तेरा नबी आ रहा है, तुमने यतीम तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर को भागा नबी पैदा नहीं हुए हैं कि नबी के आने का मुजज़्ज़ा ज़रूर में आ रहे हैं। जब जनाब अब्दुल्लाह का इंतकाल होता है तो मुल्क अरब का ये दस्तूर था कि कोई बेवा औरत खुशबू नहीं लगा सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती, सज धज नहीं बनाव श्रृंगार नहीं कर सकती, ये मुल्क अरब का दस्तूर था। लेकिन जनाबे बीबी आमना कबीले कुरैश के सरदार की बहू थी, जनाबे बीबी आमना काबा के मुतवल्ली की बहू थी। अल्लाह अकबर, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं हुए। हज़रत जनाबे आमना अपने घर के अंदर ही रहा करती थी, लेकिन मालूम है आपको मक्के के मोटे मोटे आतंकवादियों ने, मक्के के मोटे मोटे बड़े बड़े गुंडों ने आकर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में शिकायत करते हैं, हे अब्दुल मुत्तलिब आप अपने कुरैश के
बेटी आमना किधर हो, आओ इधर। जनाबे सैयदा आमना दौड़ी दौड़ी आई। अर्ज करके बाबा जान आपने मुझे तलब फरमाया, आपने मुझे याद किया, बात क्या है? अल्लाह के अब्दुल मुतल्लिब फरमाते हैं, ये बेटी आमना, लोगों की शिकायत है कि तुम खुशबू लगाती हो। ये बेटी आमना, ये खुशबू कहाँ से मंगवाती हो? ये बेटी, ये लोगों की शिकायत ही नहीं, बल्कि मैं भी जब तेरे घर से गुजरता हूँ, तेरे घर से गुजरता हूँ, तेरे गली से गुजरता हूँ, ये बेटी आमना, तो मुझे भी वो खुशबू महसूस होती है। बेटी बता, ये खुशबू आता कहाँ से है? ये खुशबू तूने मंगवाई कहाँ से है? ये कहाँ से खुशबू आई है? ये तो दीन की खुशबू है। हज़रत आमना अर्ज़ करती है, बाबा जान आप तो जानती हैं अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, मुझे खुशबू भला कौन खरीद कर देगा? ये अब्बा जान, बाबा जान, मैं खुशबू किससे मंगवाऊंगी? मैं कहीं बाजार से खुशबू नहीं मंगवाई हूँ। हज़रत जनाब अब्दुल मुतल्लिब ने पूछा, ए बेटी फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है? हज़रत आमना अर्ज़ करती है, बाबा ये जो पेट में बच्चा पल रहा है ना, ये बाबा जान जब से ये बच्चा मेरी शिकम में आया है उस वक्त से मैं भी इस खुशबू को महसूस करती हूँ। ये बाबा, ये खुशबू कहीं और का नहीं, किसी बाजार का नहीं है, बल्कि ये जो बच्चा पेट में पल रहा है, इसी बच्चे के जिस्म की खुशबू निकलती है। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। खुशबू नबी के आने से पहले नबी के जिस्म पाक की खुशबू पूरे मक्के में फैलाया जा रहा है, दुनिया इंसानियत को बताया जा रहा है, कुफ्र के आतंकवादों को, कुफ्र के गुंडों को बताया जा रहा है, इन कुफ्र के आतंकवादियों, अब तेरा दहशत नहीं चलेगा, ओ कुफ्र के दहशतगर्दों, अब तेरा आतंक नहीं चलेगा। इसलिए कि कुफ्र के आतंक को मिटाने के लिए महबूबे परवरदिगार आ रहे हैं, कुफ्र के दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत जश्न ईद मिलादुन नबी, सरदार की आमद, दिलदार की आमद, हजी की आमद, फरसी की आमद, फरसी की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, सब मिलकर बोलो, सब झूम के बोलो, सब झूम के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी कौनैन की तशरीफ आवरी से पहले मुस्तफा करीम के आने की बशारतें की जा रही है। नबी का मुजज़ा ज़ुहूर में आ रहा है। मालूम है हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं कि जब मैं हमल से थी, जब मैं हामला थी, जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरी शिकम में था, मैं कुएं पे पानी लाने जाती, अल्लाह अकबर, उनके अरब का कुआं जो हज़ारों हाथ है, रस्सियां डालने के बाद एक बाल्टी पानी बाहर निकाले जाते थे। हज़रत बीबी आमना फरमाती है कि जब मैं पानी लाने कुएं पे जाया करती, तो कुएं का पानी खुद ब खुद जमीन से उठकर ऊपर आ जाया करता था, और मैं बिना रस्सी डाले अपनी बाल्टी को, अपने बर्तन को कुएं से पानी भरकर अपने बर्तन को निकाल लिया करती थी। यानी उस कुएं के पानी को भी पता था ये जो औरत आ रही है ये कोई आम औरत नहीं है, बल्कि मुस्तफा करीम की माँ आ रही है। उस पानी को भी पता था ये आने वाली शख्सियत आम नहीं है, बल्कि खास शख्सियतें हैं। आने वाली जो जात है महबूबे परवरदिगार की वालिदा मुहतरमा की जात है। उस पानी को भी खबर था। अल्लाह अकबर, नबी कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की का ज़ुहूर होने वाला है। नबी कौनैन के कदम नाज़ इसलिए ज़मीन पे उतरने वाले हैं। आका करीम दुनिया इंसानियत में मबूस होने वाले हैं। अल्लाह अकबर प्यारे, सब लोग जानते हैं मेरे नबी की तशरीफ आवरी किस दिन हुई थी? सब लोग बोले कौन दिन हुए थे मेरे आका पैदा किए गए थे? किस दिन? सोमवार के दिन। याद रखें, अब तो अमिताभ बच्चन के डॉलर को याद रखते हैं, फिल्मी नचनियों का डायलॉग याद रखते हैं, किन किचरों का शिक्षण याद
पाई। इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं जो एक से दो नबी के जौसे का नाम बता सकते हैं, एक से दो बहुत मशहूर जो जौसा हैं, जो सबसे पहली बीवी आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अम्मी जान जनाब खदीजतुल कुबरा का नाम तो कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग अम्मी जान हज़रत जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम करते हैं, और बाद बाकी जो 9 बीवियाँ और हैं उसका नाम बहुत लोग नहीं जानते। ये काम चलेगा ऐसे जिससे तुम्हें कोई फायदा नहीं, न वो 1 रुपया आपको दे सकता है, न आपके अकाउंट में 500 रुपया डाल सकता है, कुछ नहीं कर सकता। आप उसके डायलॉग को, उसके बाप दादा को याद रखते हो, जिससे आपको दुनिया में मिलने वाले हैं, जिनसे आपको कब्र में फायदे मिलने वाले हैं, जिनसे आपको हश्र में फायदा मिलने वाला है, इन शख्सियतों का नाम याद रखो। जितनी मर्तबा नबी के खानदान वालों का नाम करते जाओगे, नबी की रहमत वाली नस्ल आपकी तरफ होती चली जाएगी। आका करीम अलैहिस्सलाम रुए ज़मीन पे आने वाले करीब वक्त हो गया है, वक्त करीब हो गया। हज़रत बीबी आमना फरमाती है कि बाबा आदम आते हैं ख्वाब में, ए बेटी आमना घबराना नहीं, ये जो बच्चा आ रहा है तेरे पास आने वाला है, जिस बच्चे को तू जन्म देने वाली है, ये आम बच्चा नहीं है, नबियों का इमाम बनने वाला है। हज़रत जनाबे अल्लाह के पर शीश आते हैं और इरशाद फरमाते बेटी आमना घबराना नहीं, परेशान मत होना, परेशान मत होना, ये बच्चा जो आ रहा है तुझे परवरदिगार बनकर आ रहा है। हज़रत जनाब इब्राहीम आते हैं, बशारत देते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं, ए बेटी आमना तुझे मुबारक हो कि तेरी गोद में अल्लाह ने महबूबे परवरदिगार को डाला है। हज़रत जनाब ईसा तशरीफ लाते हैं, उन्होंने भी मुबारकबाद दी है। हज़रत जनाब मरियम आती है, वो भी मुबारकबाद देती है। हज़रत जनाब आसिया आती है, वो मुबारकबाद देती है। हज़रत जनाब हफ्सा तशरीफ लाती है और इरशाद फरमाती है बेटी आमना ज़र्रा बराबर न घबराना, कोई और नहीं बल्कि महबूबे परवरदिगार। हज़रत आमना फरमाती है जिस रात यानी 11 का जो दिन आज गुजरा है, 11 का दिन गुजार कर जैसी 12वीं की रात शुरू हुई थी, हज़रत आमना फरमाती है उस रात में मेरे घर में तेल भी नहीं था जो मैं चिराग को रोशन कर सकूं। तेल नहीं थे जो उस तेल को दिए में डालकर चिराग को रोशन करूं, तेल खत्म हो गए थे। हज़रत आमना के दिल में ख्वाहिशा पैदा हुआ और अल्लाह की बारगाह में कहते परवरदिगार ये जो घड़ी है, जिस घड़ी से मैं गुजर रही हूँ, मौला इस घड़ी में हर औरतों के पास 2-4 औरतें मौजूद होती है। जब बच्चा जन्ने का वक्त होता है, उस वक्त एक औरत के पास महल्ले के 2-4-10 औरतें जमा रहती हैं, उसे तसल्ली देती है। हज़रत आमना कहते परवरदिगार इस वक्त तो मेरे पास कोई नहीं है, न पड़ोसन है, न बगल वाली है, न खानदान वाले हैं, कोई नहीं। तो मैं इसके आवाज आई, ए आमना न घबरा, अरे दुनिया की औरतें हैं जो दुनियादार बच्चों को जन्म करती है, तो उनके पास दुनिया की औरतें होती है। ए आमना तू तो महबूबे परवरदिगार को, रब्बे महबूब को पैदा करने वाली है, इसलिए तेरे पास दुनिया की औरतें रही। रब्बे बड़ी आवाज लगाता है, ए आमना मैं तेरे पास जन्नती औरतों को भेज रहा हूं। और जनाब आमना फरमाती है कि मेरा घर अंधेरा था, अंधेरा, लेकिन आमना कहती है मैं क्या देखने का, एक मेरा घर रोशन हो गया और इतनी रोशनी हमारे घर में आई कि जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ नूर ही नूर दिखाई दे रहा था। इतनी रोशनी आ गई घर में कि घर का छत भी गायब हो गया, सिर्फ नूर दिखाई दे रहा था। हज़रत आमना फरमाती मैं डर गई, ऐसा तो नहीं कि क़यामत आने वाले हैं, मैं डर गई कि मेरे घर का छत कहाँ गया। इतने में क्या देखती है कि आसमान से तख्त जमीन की तरफ आ रहा है और वो तख्त हज़रत आमना के घर में आया है। और हज़रत आमना देखती क्या है तो उस तख्त पे 4 औरतें बैठी हुई हैं। हज़रत आमना पूछती आप लोग कौन? एक ने कहा कि बेटी आमना मत घबराओ, हम तुम्हारी सेवा में आए हैं, अल्लाह ने हमें दाइयाँ बनाकर के लिए भेजा है। एक कहती है आमना मैं हव्वा हूँ जो
माँ को भला कैसे तकलीफ हो सकती है? रब रहमत बनाकर भेज रहा है, और जो रहमत दूसरों के लिए है, भला वो अपनी माँ को कैसे तकलीफ दे सकते हैं? अल्लाह की अपना फरमाती है कि मुझे जर्रा बराबर भी एहसास नहीं हुआ और मेरे बेटे मोहम्मद की पैदाइश हो गई। मुझे जर्रा बराबर एहसास नहीं हुए, मेरे आका की तशरीफ आवरी हो गई। मेरे नबी किस घड़ी पैदा हुए? कौन सा टाइम था बताएंगे आप लोग? सुबह सादिक का वक्त था। कौन घड़ी के? सुबह सादिक का वक्त था। सुबह सादिक किसे कहते हैं? जैसे ही बदर का जो टाइम शुरू होता है, बदर के टाइम से पहले का जो वक्त होता है वो सुबह सादिक का वक्त है। अल्लाह पर मुसलमानों देखो, अल्लाह अपने महबूब को ऐसे घड़ी में पैदा कर रहा है कि रात जा रही है, दिन आ रहा है। रात ने भी दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे अपने महबूब को मुझ में रात में पैदा कर। दिन ने दुआ मांगा कि मौला तो अपने महबूब को दिन के उजाले में पैदा कर। अल्लाह ने दिन और रात दोनों की दुआओं को कबूल किया, और अल्लाह शरीफ अपने महबूब को रात और दिन के संगम के वक्त पैदा कर रहा है। और मालूम है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाए, कोई हार्ट का मरीज हो जाए, किसी का शुगर ज्यादा बढ़ जाए, कोई ज्यादा मोटा हो जाए, मोटापे से परेशान हो जाए, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरा बीपी हमेशा 200 के पार रहता है। शुगर वाला गया, डॉक्टर साहब मेरा शुगर 300 के पार हो गए। हार्ट वाले गए, कहा कि डॉक्टर साहब हमेशा घबराहट होती है। मोटा आदमी गया, कहा डॉक्टर साहब मैं मोटापे से परेशान हूँ, क्या करूँ? सब लोग जानते हैं डॉक्टर क्या मशवरा देता है। डॉक्टर क्या कहता है? मोटापे ज्यादा हो गए, शिफा चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए। हार्ट बढ़ गए, तंदुरुस्ती चाहिए। बीपी बढ़ गए, तंदुरुस्ती चाहिए। डॉक्टर कहता है जाओ सुबह सवेरे फजर के वक्त भोर में अपने बिस्तरों को छोड़ देना, भोर में सोए मत रहना। अगर तंदुरुस्ती चाहते हो, जिंदगी अच्छी चाहते हो, एक मेडिकल साइंस वाला कहता है कि भोर के वक्त अपने बिस्तर को छोड़ दो और टहलना शुरू कर दो। भोर की हवा को खाओ, भोर की हवा को, सुबह सादिक की हवा को अपने जिस्म में लगाओ। मैंने पूछा डॉक्टर साहब उस वक्त तो हवा चलती है, उसमें क्या है? डॉक्टर कहता है अगर तुम 100 गोली खाओगे और 2 मिनट भोर में घूम जाओगे, 100 गोली खाने के 2 मिनट का घूमना तो उस पे भारी हो जाएगा। अगर तुम इलाज करवाते रह जाओगे, लेकिन भोर के वक्त सोते रहोगे, ये दवा भी फायदे नहीं करेंगे। मैंने पूछा वजह क्या है? तो डॉक्टर कहता है कि परवरदिगार ने, मालिक ने, ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह पर भोर की हवाओं में शिफा रखा है। भोर की हवाओं में अल्लाह ने बीमारियों से निजात रखा है। भोर की हवा में अल्लाह ने तंदुरुस्ती रखा है। भोर की हवा में अल्लाह ने सेहतयाबी रखा है। सुबह सादिक डॉक्टर कहता है ना कि भोर में घूमिए, सुबह उठिए, खूब सुबह उठिए और टहलिए, टहलने से फायदे होंगे। मैंने कहा डॉक्टर आखिर वजह क्या है? मैंने इस्लाम से पूछा, ए इस्लाम आखिर सुबह में उठने का फलसफा क्या है? इस्लाम से पूछा, ए इस्लाम सुबह में उठने का फलसफा क्या है? हमें जवाब मिलता है ए नामन तुझे नहीं मालूम, रब्बे कदीर व अब्दुल्लाह शरीफ ने अपने महबूब को सुबह सादिक के वक्त पैदा किया। रब्बे कदीर ने अपने महबूब को भोर के वक्त पैदा किया। ऐ मिलाद मनाने वालों, 12 रबीउल अव्वल की तारीख में तुम साल में 1 मरतबा मिलाद मनाते हो, नबी के पैदाइश का जश्न मनाते हो।
बड़े बुजुर्गों से आपने हमेशा सुना होगा, पहले के लोग थे बुजुर्ग लोग, वो लोग अपने घर व बच्चों को भोर में उठाया करते थे, उठो। आज का फैशन हो गया कि गैर कौम के यहाँ, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जाएंगे तो वो लोग आप फजर की अजान होती है ना, उस वक्त उठ जाते हैं। हम लोग मियाँ भाई मुसलमान भाई 8 बजे तक सोए रहते हैं, खर्राटा लेते हैं, है ना ऐसा। फजर में आप आएंगे मस्जिद में तो 2 से 3 आदमी नजर आएंगे, वो इल्ला माशाल्लाह कभी कभी बेचारे इमाम साहब लोग भी पढ़ लेते हैं, बस पूरा मुठ्ठी उठा कर दे दिया, पूरे गांव का बोझ इमाम साहब पढ़ते रहे। अल्लाह पर मुसलमानों, नबी कौनैन भोर के वक्त अल्लाह अपने महबूब के सूए ज़मीन में महफूज फरमा रहा है, और रोज़ाना अल्लाह भोर के वक्त शिफा बांटता है। उलमाए किराम कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि फजर के वक्त ही, सुबह सादी के वक्त अल्लाह फरिश्ते को रोज़ी देता है और कहता है जाओ ज़मीन के बांट दो, ज़मीन रोज़ी वालों को रोज़ी दे दो, जो जगता है अल्लाह उसे रोज़ी, फरिश्ते उसे रोज़ी देते हुए चले जाते हैं, जो सोता है अल्लाह उसे भी रोज़ी देता है। लेकिन जो भोर में फजर की नमाज के वक्त जाता है अल्लाह उसके रोज़ी में बरकतें डालता है, और जो सोया रहता है सिर्फ उसे रोज़ी मिलती है, बरकत नहीं मिलती है। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, उसने वादा किया खिलाएंगे, बस आपको खाने को मिल जाएगा, खाने से जो सुकून मिलते हैं वो सुकून आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इंशाअल्लाह हम लोग नमाज पढ़ेंगे ना, कहिए ना इंशाअल्लाह। अगर वादा कर लिए रात में मौत हो जाएगी तो बख्शिश हो जाएगी, और अगर नहीं पढ़े फजर में तो गुनाहगार हो गया। फजर की नमाज पढ़ना शुरू कर दे मेरे भाई, फजर पढ़े, ज़ोहर असर मगरिब ऐशा 5 टाइम की नमाज पढ़े, और अगर 5 वक्त ना मिले तो कम से कम 2 टाइम तो आपको वक्त मिलता है ना। फजर अपने घर पे रहते हैं, सोए रहते हैं, ऐशा के वक्त मोबाइल चलाते रहते हैं, मोबाइल 15 मिनट के लिए बंद करके मस्जिद में आ जाएं, फिर जाएं, उसके बाद मोबाइल चलाएं ना, उसको आपको कौन मना करता है, आप उसके बाद चलाएं। 2 वक्त कम से कम मस्जिद को आबाद करें, इंशाअल्लाह आप अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। नबी कौनैन की आमद हो रही है, कितनी प्यारी घड़ी है, कितनी सुहानी घड़ी है, जिस घड़ी के बारे में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान पुकार उठे कि किस सुहानी घड़ी, चमका तैयबा का चांद, उस भी अफरोज़ सआदत के लाखों सलाम। ऐसी सुहानी घड़ी में मेरे सरकार तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत आमना फरमाती हैं कि मेरा महबूब, मेरा लाडला, मेरा नूर नज़र लम्हे जिगर जैसी दुनिया में आया मुझे एहसास तक नहीं हुए, लेकिन जब मैं ज़मीन की तरफ देखी तो क्या देखी कि मेरा बेटा मोहम्मद सजदे की हालत में,